स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है हिंदी की। हिंदी व्याकरण का संपूर्ण निचोड़ आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आज की क्लास में फिर से एक बार आपके लिए 60 प्रश्न लेकर आ गए हैं। पैटर्न वही होगा, एक एमसीक्यू प्रश्न, उसके बाद 2 वन लाइनर प्रश्न। इसी प्रकार से हम आज की क्लास को देखेंगे और निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। पूछा जा रहा है कि सप्तर्षि शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा या बहुब्रीहि होगा। आज का टॉपिक होगा समास, संधि, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग। ये 5-6 टॉपिक आज की इस क्लास में कवर कराएंगे। ठीक है, तो सप्तर्षि में अगर आपसे पूछा जाए कि समास कौन सा होता है तो यहाँ पर जो है द्विगु समास हो जाएगा। नोट करिएगा, बी ऑप्शन पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि महात्मा का संधि विच्छेद कीजिए। तो महात्मा का अगर आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा तो आप कैसे करेंगे। महाधन क्या होगा बताइए। महाधन आत्मा, बिल्कुल महाधन आत्मा। यहाँ तो महात्मा का संधि विच्छेद हो गया। अगर आप आपसे पूछा जाए कि महात्मा में कौन सा संधि है तो आप क्या बताएंगे। तो महात्मा में दीर्घ संधि होती है, ये आप जानते रहेंगे। ठीक है, नोट करिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, करा कि पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए एक और टॉपिक संज्ञा भी आपके सामने है। तो पर्वत यानी कि सभी पर्वतों की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा। नोट करिए हर एक प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राजसी ठाठ में राजसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए जल्दी से। ई होगा, सी होगा, ई होगा या ता होगा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि राजसी में कौन सा प्रत्यय होगा। तो नोट कर लीजिए, यहाँ पर सी प्रत्यय हो जाएगा। एकदम इम्पोर्टेंट है, बी वाला उत्तर सही होगा। हमने आपको बताया था कि प्रत्यय और उपसर्ग अगर आपको आता है तो वहाँ पर एकदम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कब? जब आप संधि विच्छेद उन शब्दों का कर देंगे तब। जो पहले आ जाएगा वह क्या होता है, वह होता है उपसर्ग, और जो लास्ट में आता है वह होता है प्रत्यय। ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी यानी कि बी वाला ऑप्शन सही करिएगा। चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निशाचर का समास विग्रह करना है आपको। तो कैसे करेंगे आप। समास विग्रह करना है तो चलिए देख लीजिए निशाचर का समास विग्रह। नोट करिए, निशा में चरने वाला। ठीक है, निशा में चरने वाला। तो ये हो गया इसका समास विग्रह। अगर आपसे पूछा जाए कि निशाचर में कौन सी मतलब निशाचर में संधि तो बता सकते हैं अगर आपको आता हो, नहीं तो नोट करिए यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो निशाचर का समास विग्रह आप नोट कर लिए। निशाचर में कौन सा समास है ये भी आप नोट करिए। तो निशाचर में होता है कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए तत्पुरुष समास। अगर आपसे अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था में कौन सी संधि है, तो नोट करिए बाल्यावस्था में दीर्घ संधि हो जाएगी। देखिए क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज करने के चक्कर में ना इधर उधर हो जाता है, क्योंकि 60 प्रश्न है। अगर थोड़ा भी धीमे क्लास हुआ तो लगभग 1 घंटे के ऊपर क्लास जा सकती है। हमारा टारगेट रहता है कि 25 से 30 मिनट में आपको 60 प्रश्न कराया जाए और हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी बताया जाए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि वह लोहे का आदमी है में कौन सा अलंकार है। भाई साहब लोहे का आदमी तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, आप इसके अकॉर्डिंग बताइए उत्तर क्या होगा। क्या रूपक होगा, उपमा होगा, अतिशयोक्ति होगा या श्लेष होगा। चले फटाक से कमेंट करिए वह लोहे का आदमी है में कौन सा अलंकार होगा। चलिए बिल्कुल सही, वह लोहे का आदमी है। अगर पूछा जाए कौन सा अलंकार होगा तो आप काफ़ी लोग उत्तर सही दे रहे हैं। यहाँ पर रूपक हो जाएगा। कुछ लोग अतिशयोक्त दे रहे हैं। भाई साहब अतिशयोक्त की कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है। आप लोग नोट कर लीजिए, ए ऑप्शन रूपक सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि देवर्षि का संधि विच्छेद कीजिए। आज ज़्यादातर संधि विच्छेद करने के लिए पूछा जा रहा है। भाई साहब बताइए जल्दी से। देवधन ऋषि, बिल्कुल देवधन ऋषि यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा।
देव धन ऋषि। ठीक है, देवधन ऋषि हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि देवर्षि में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर गुण संधि है। आप ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, गुण संधि है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है। तो गरीबी शब्द जो है यह हमारा भाववाचक होता है। ठीक है, गरीबी शब्द जो है ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है। द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, या तत्पुरुष होगा, या द्वंद्व होगा। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए। त्रिनेत्र, बिल्कुल त्रिनेत्र। यहाँ पर उत्तर आप सभी बिल्कुल सही दे रहे हैं। यहाँ पर संख्यावाची शब्द है यह, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास यानी कि ए उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राजेश में कौन सी संधि है। जल्दी से बताएंगे, राजेश में कौन सी संधि है। चलिए, बिल्कुल राजेश में गुण संधि हो जाएगा। ठीक, राजेश में गुण संधि। अगर आपसे पूछा जाए कि कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है, तब आप क्या बताएंगे। चलिए बताइए, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है। अगर ये प्रश्न आ जाए पेपर में तो नोट करिए, ये है जातिवाचक संज्ञा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका उत्तर नोट कर लीजिए, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, क्लास का पैटर्न डेली यही प्रोवाइड किया जा रहा है। 60 प्रश्न चाहे जो भी सब्जेक्ट की होगी क्लास, प्रोवाइड वही किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि समय भी कम लगे, आपकी तैयारी भी अधिक हो जाए। यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, अगर आप यूपी टेट के पेपर 1 की तैयारी करें तब भी है इम्पोर्टेंट, पेपर 2 के लिए भी यह क्लास है। सीडीपी और हिंदी दोनों का सिलेबस सेम है, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो। ठीक है, अब मत पूछिएगा। चले बात अगले प्रश्न की किया जाए। कह रहा है कि करुणा बरस रही है, इसमें कौन सा अलंकार है। मानवीकरण है, रूपक है, उपमा है, या अनुप्रास होगा। चलिए फटाक से बताइए कि करुणा बरस रही है में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर नोट करिए, इस शब्द में मानवीकरण है। यहाँ पर बिल्कुल ए वाला ऑप्शन सही कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अगर अगले प्रश्न की बात किया जाए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोक कल्याण में समास है और सदैव का संधि विच्छेद करना है। चलिए सबसे पहले लोक कल्याण की बात किया जाए, लोक कल्याण में कौन सा समास है। तो लोक के लिए कल्याण होता है ना, बिल्कुल यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास आप लोग नोट करेंगे। और आगे बढ़िए, सदैव का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सदा नोट करिए, सदा धन एव। ठीक है, सदा धन एव। अगर आपसे पूछा जाए कि सदैव में कौन सी संधि होती है, तब आप क्या बताएंगे। तो नोट करिए, सदैव में दीर्घ संधि नहीं, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, वृद्धि संधि, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, हम जो भी बता रहे हैं एकदम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वन लाइनर तो खास करके नोट्स बना लीजिए, चाहे आप सीडीपी देखते हो चाहे आप हिंदी देखते हो, डेली आप बनाइए। और ये मत समझिएगा कि संधि समास प्रत्यय उपसर्ग यही डेली कराया जाता है। भाई साहब, हिंदी व्याकरण में यही तो है, और कौन सा है बताइए। तो अलंकार हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, संधि हो गया, और क्या पढ़ेंगे आप अलग से। तो यही डेली पढ़ाया जाएगा ना, आप डेली पढ़िए, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाए रहेंगे तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात अगले प्रश्न की जाए। नील गगन शब्द में कौन सा समास है। नील गगन की बात कर रहा है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, या तत्पुरुष, या द्वंद्व। तो यहाँ पर द्वंद्व नहीं होगा, और न ही यहाँ पर तत्पुरुष होगा। कर्मधारय और बहुव्रीहि में से एक उत्तर होगा, आप बताएंगे। चलिए जल्दी बताइए, नील गगन में कौन सा समास है। तो बिल्कुल यहाँ पर कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। सी, बी और डी ये ऑप्शन गलत है, काट दीजिए। यहाँ पर ए उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देवालय का संधि विच्छेद कीजिए, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए देवालय में कौन सी संधि है, तो सबसे पहले नोट करिए संधि को, तो दीर्घ संधि होगी। ठीक,
चलिए, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर इसका संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा गया तो क्या लिखेंगे आप? देव धन आलय। ठीक है, देवधन आलय, देवालय का संधि विच्छेद है और इसमें जो है क्या संधि है? दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दूध किस प्रकार की संज्ञा है? तो दूध शब्द जो होगा ये द्रव्यवाचक होगा। ठीक, दूध शब्द जो है ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि वह सिंह समान वीर है में कौन सा अलंकार है? फटाक से बताइए। वह सिंह समान वीर है में कौन सा अलंकार होगा? रूपक होगा, उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा या अतिशयोक्त होगा? तो यहाँ पर उपमा दी जा रही है, आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, वह सिंह के समान वीर है तो मतलब शेर के समान वीर है, इसका उपमा दी जा रहा है ना। बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर बी वाला सही कर लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो पूछा जा रहा है कि राजपथ में कौन सा समास है? चलिए, बिल्कुल सही, बहुत जल्द हम आपको टॉपिक वाइज हिंदी का प्रैक्टिस प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। ठीक है, हर दिन आपको एक टॉपिक से लगभग 50 प्रश्न कराया जाएगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगर बात करेंगे राजपथ में कौन सा समास है, तो राजपथ में बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर नोट करिए, इसमें कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? तो सुंदरता शब्द है भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। बिल्कुल, भाववाचक संज्ञा है हमारा सुंदरता शब्द। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए ज़रूर, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। आप खुद सोचिए, अगर आपको इस प्रकार से 60 प्रश्न डेली ढूंढना पड़े कहीं से और फिर उसके बाद पीडीएफ बनाना पड़े या फाइल बनाना पड़े, उसके बाद आपके सामने आधे घंटे लगातार बोलना पड़े, तो कितनी मेहनत लगती है। तो आपसे तो यहाँ पर कुछ पैसा लिया नहीं जा रहा है, आपके लिए यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड की जा रही है। तो आप थोड़ा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और परीक्षा तक यकीन मानिए ऐसी क्लास आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा। आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप ढूंढिए अपने यूट्यूब पर कोई और मिल जाए इस प्रकार की क्लासेज के लिए तो बताना हमें। ठीक, अगर ना मिले तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तब। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। बाकी लाइक शेयर करना आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है। अगर कुछ नहीं करना, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करना है तब भी आप पढ़ाई करिए। ठीक है, डेली पढ़ाई करना, एक दिन नहीं कि आज इस क्लास पर आ गए तो कल नहीं आएंगे, आना पड़ेगा भाई साहब, पढ़िए। ठीक है, अगर प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि जननी जन्मभूमि में कौन सा समास है? ये तो कथन सुने होंगे ना, जननी जन्मभूमिश्च, ऐसे कुछ कथन है ना। बिल्कुल, बताइए कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा या अव्ययी भाव होगा? प्रश्न संख्या 8, चलिए बताइए। जननी जन्मभूमि में कौन सा समास है? तो यहाँ पर नोट करिए, इसमें जो है हमारा द्वंद्व समास होगा। हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आता हो, अगर बीच में ये योजक चिन्ह लगा हो तो नोट कर लीजिए, तुक्का भी मारना पड़े तो द्वंद्व पर मारिएगा। यहाँ पर 99% ज़्यादा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब ना आता हो तब भाई तुक्का मारना, ऐसे ही मत तुक्का मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महेंद्र में कौन सी संधि है? बताइए, महेंद्र में कौन सी संधि है? तो नोट करिए, महेंद्र में जो है गुण संधि हो जाएगी। ठीक, चलिए महेंद्र शब्द में गुण संधि। अगर पूछा जाए कि किताब किस प्रकार की संज्ञा है, तो किताब किस प्रकार की संज्ञा होगी? इसमें तो सभी किताबों का वर्णन हो जाएगा ना। बिल्कुल, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा किताब। ठीक है, यहाँ पर इसको जानते रहिएगा। ठीक, जातिवाचक। चलिए अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अष्टांग योग शब्द में कौन सा समास है? द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा या बहुव्रीहि होगा? तो नोट करिए, यहाँ पर भी संख्यावाची के अकॉर्डिंग शब्द आ रहा है।
तो यहाँ पर द्विगु समास हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए समय न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि राजर्षि में कौन सी संधि है। अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसमें जो है गुण संधि है। ठीक, गुण संधि लिखिएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा है, ये पूछा जा रहा है, फटाक से बताएंगे। चलिए, सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा है, नोट करिए जल्दी से। बिल्कुल, सच्चाई जो है ये हमारा भाववाचक होता है। ठीक है, सच्चाई भाववाचक संज्ञा होती है। यहाँ से इसको जानते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आगे जो भी प्रश्न आएंगे आज की क्लास में वो और ही इम्पोर्टेंट है भाई साहब, पूरी क्लास को देखिएगा, मिस नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि मातृ स्नेह में कौन सा समास है। मातृ स्नेह में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या कर्मधार है, बताइए। मातृ स्नेह में कौन सा समास होगा, जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष ए ऑप्शन सही होगा हमारा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थी किस प्रकार की संज्ञा है। तो विद्यार्थी में सभी विद्यार्थियों की बात होगी। जहां पर सभी की बात होगी वहां पर हो जाएगा जातिवाचक। अगर स्पेशली किसी एक विद्यार्थी की बात की जाती, जैसे मोहन विद्यार्थी है, तो यहाँ पर क्या व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक, बिल्कुल। अगर अगले प्रश्न की बात किया जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि सुरेश का संधि विच्छेद करना है। आज की क्लास में तो काफ़ी संधि विच्छेद आ रहे हैं। चलिए बताइए कौन सा होगा। लिखिए, सबसे पहले आप लिखिए कि सुरेश का संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए, बिल्कुल, सुर धन ईस, ये होता है हमारा सुरेश का संधि विच्छेद। नोट करिए आप जल्दी से। तो उसके बाद अभी हम बताएंगे इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो नोट करिए। नोट कर लिए तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, इसमें जो संधि है सुरेश में, इसमें होता है गुण संधि। ठीक, सुरेश में गुण संधि होता है, ये आप जानते रहिए। यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ठीक, चलिए आगे आते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अभी तक आपने 10 प्रश्न एमसीक्यू, 20 प्रश्न वन लाइनर, कुल मिलाकर आधी क्लास यानी 30 प्रश्न पढ़ लिए आप। ठीक है, इतनी स्पीड में कोई और पढ़ा रहा है और अच्छे तरीके से समझा रहा है तो ज़रूर पढ़िएगा। अगर आधे घंटे में आपको 60-70 प्रश्न डेली मिल रहे हैं, वो भी नए नए प्रश्न, ज़रूर पढ़िए भाई साहब। ऐसी पढ़ाई कहीं और पर हमारे ज़माने में तो नहीं मिलते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि कमल नयन में कौन सा समास है, बताइए। कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा। जल्दी से बताइए कि कमल नयन में कौन सा समास है। बिल्कुल, कमल नयन में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर जल्दी बताइए। बिल्कुल, बहुव्रीहि हो जाएगा। कमल के समान नयन वाले अर्थात कौन होंगे बताइए। यहाँ पर बी ऑप्शन बहुव्रीहि सही करिए। चलिए, अज्ञान में कौन सी संधि है। आपको पहले ये जानना चाहिए कि कौन सी संधि है, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बताइए, अज्ञान में कौन सी संधि होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। क्या विसर्ग हो गया। चलिए फिलहाल विसर्ग संधि होगी मेरे हिसाब से। तो आप जरूर एक बार सर्च करके बताइए कि क्या अज्ञान में विसर्ग संधि सही है। मुझे तो इस समय तो यही लग रहा है विसर्ग संधि होती। चलिए अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो हम बता देंगे अभी क्लास के लास्ट में, लेकिन नोट करिए यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि मानवता किस प्रकार की संज्ञा है। तो बताइए क्या होगा। बिल्कुल, मानवता भाववाचक होगा। भाववाचक। अज्ञान, अज्ञान बिल्कुल सही है। अज्ञान में विसर्ग संधि होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। हमने जो विसर्ग संधि बताई ये सही है, 100% सही होगा। चलिए नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि चतुरानन शब्द में कौन सा समास है। चतुरानन, चतुर है आनन जिसके, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। बताइए 12वें का उत्तर क्या होगा। चलिए, चतुरानन में कौन सा समास है। तो चतुरानन में बहुब्रीहि समास होगा, अर्थात
बिल्कुल सी वाला उत्तर सही करेंगे हम लोग। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो नोट करिए, देवेंद्र में जो संधि होगी कौन सी होगी? बिल्कुल यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। क्या बताइए? बिल्कुल गुण संधि, एकदम सही। यहाँ पर गुण संधि होगा। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि राम किस प्रकार की संज्ञा है, तो नोट करिए, यहाँ पर स्पेशली एक नाम दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई और चीज नहीं, सिर्फ नाम है। तो यह शब्द जो है ये हमारा व्यक्तिवाचक होगा। ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसको आप जानते रहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न आज की क्लास का। उसकी वाणी अमृत तुल्य है में कौन सा अलंकार है? रूपक होगा, उपमा होगा, मानवीकरण होगा या अनुप्रास होगा? चलिए, फटाक से कमेंट करेंगे और उत्तर बताएंगे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर उपमा की दी जा रही है। ठीक है। उसकी वाणी अमृत तुल्य है, अमृत के समान है उसकी वाणी। यहाँ पर उपमा दी जा रही है, इसलिए उत्तर जो होगा बी वाला सही होगा। ठीक है। चले आगे, आइए वन लाइनर की बात करते हैं। तो वन लाइनर में कह रहा है कि लोकसभा में कौन सा समास है? तो यहाँ पर नोट करिए, लोकसभा में जो समास होता है तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक। तत्पुरुष नोट कर लीजिए अच्छे से। ममता किस प्रकार की संज्ञा है? अगला वन लाइनर कह रहा है। तो ममता जो होगा भाववाचक हो जाएगा। ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये और इम्पोर्टेंट है, आगे आएंगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? द्वारपाल शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा या अव्ययी भाव होगा? चलिए, जल्दी से बताएंगे कि द्वारपाल शब्द में कौन सा समास होगा। तो द्वारपाल में बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही करिए आप लोग। चलिए, सूर्योदय में कौन सी संधि है? अगर ये आपसे पूछा जाएगा तब आप क्या बताएंगे? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सूर्य उदय, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। चलिए, जल किस प्रकार की संज्ञा है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो जल तो द्रव्य होता है ना, तो बिल्कुल ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। नोट कर लीजिए अच्छे से इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक करिए बस। ठीक है। बात अगले प्रश्न की। अभी भी आज की क्लास में 5 प्रश्न एमसीक्यू और 10 प्रश्न वन लाइनर, कुल मिलाकर 15 प्रश्न हैं। अभी पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, जो भी लोग अभी तक बने हैं। निवेदन बस इतना करते हैं कि डेली पूरी क्लास देखिए आप। ठीक है। तभी तो कुछ समझ में आएगा। अगर आप 24 घंटे में से एक दिन में आधे घंटे निकाल कर क्लास नहीं कर पा रहे हैं यूपी टेट की, तो सोचिए आप किस तरीके से पास होंगे, क्या स्कोर रहेगा आपका। ठीक है। भाई साहब, परीक्षा की डेट चाहे जो हो, भाई साहब हम कहते हैं कि अभी हमारे पास समय है तो हम पढ़ेंगे ना, ऐसा क्यों होता है? पढ़िए। ठीक है। चलिए, त्रिलोकी शब्द में कौन सा समास? आप पढ़िए, मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, इसलिए तो मैं मेहनत खुद कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ डेली। बाकी आपके ऊपर है, आप अभी पढ़ेंगे कि बाद में पढ़ेंगे, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। त्रिलोकी शब्द में समास कौन सा है? द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। 15वें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर त्रिलोकी शब्द में द्विगु समास होगा। ए ऑप्शन सही करिए आप लोग। ठीक। नरेश में कौन सी संधि है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? चलिए, नरेश बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? गुण हो जाएगा। ठीक। गुण संधि नोट करिएगा। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो मित्रता भाववाचक होता है। भाववाचक संज्ञा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। चले आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न। गिरिधर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या कर्मधारय है? जल्दी से बताएंगे गिरिधर में क्या होगा समास हमारा। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे, गिरिधर शब्द में तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक। चलिए,
सदैव में कौन सी संधि है? अभी इसकी चर्चा हमने ऊपर किया था। वृद्धि संधि होती है सदैव में, नोट कर लीजिए। सदा धन एव होता है इसका संधि विच्छेद। बालपन किस प्रकार की संज्ञा है? तो बालपन यह होगा हमारा भाववाचक। ठीक है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा ये हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिनकर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव है? चले, प्रश्न संख्या 17 का बताइए जल्दी से क्या होगा हमारा। बिल्कुल, यहाँ पर दिनकर में जो होगा समास हमारा, तो यहाँ पर तत्पुरुष ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक मिनट, 16वें प्रश्न का क्या बता रहे हैं? तत्पुरुष यहाँ पर भी होगा भाई साहब, बिल्कुल तत्पुरुष है इसमें। चलिए आगे आइए, इसका उत्तर हमने आपको 17वें का क्या उत्तर बताया, बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, तत्पुरुष समास इसमें भी है, दिनकर शब्द में ए उत्तर सही होगा। ठीक, आइए, देवाधिदेव में कौन सी संधि है? देवाधिदेव महादेव, चलिए बता दीजिए, देवाधिदेव में कौन सी संधि होगी? तो देवाधिदेव में संधि होगी, वह होगी वृद्धि संधि। ठीक, अगले प्रश्न की बात किया जाए, लड़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़ाई किस प्रकार की संज्ञा होगा? तो ये होगा भाववाचक, बिल्कुल भाववाचक होगा। चलिए, ठीक, लड़ाई जो शब्द है ये हमारा भाववाचक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नर नारी में समास कौन सा है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु? चलिए, प्रश्न संख्या 18 का जल्दी से उत्तर बताएंगे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, ए वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, आइए, राजेश्वर में कौन सा संधि? राजेश्वर में अगर पूछा जाए संधि तो गुण संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह स्पेशली नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक। ठीक, स्पेशली नाम है, अगर नदी होता तो यहाँ पर जातिवाचक होता, लेकिन यहाँ पर गंगा स्पेशली बात कर रहा है, चाहे नदी का नाम हो चाहे किसी का भी नाम हो गंगा। ठीक है, चलिए, बात अगले प्रश्न की। कह रहा है कि उसकी आंखें सितारे हैं में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास? बताइए, उसकी आंखें सितारे हैं, इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपके अकॉर्डिंग फटाक से उत्तर बता दीजिए। 19वें प्रश्न का उत्तर कुछ लोग ए भी दे रहे हैं, कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। यहाँ पर नोट करिए, उसकी आंखें सितारे हैं, ये उत्तर ए वाला सही होगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कहा जा रहा है कि राजमार्ग में कौन सा समास है? तो राजमार्ग में तत्पुरुष समास होगा, यानी कि राजा के लिए मार्ग, तत्पुरुष समास। ठीक है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? भाववाचक है। ठीक, बिल्कुल भाववाचक ये हो जाएगा। चले, आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू, उसके बाद 2 वन लाइनर और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। जल्दी से देखेंगे और उत्तर बताइए। पंचमुखी शब्द में समास कौन सा है? द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा? चलिए, पंचमुखी शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ए उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, देवालय में कौन सी संधि है? देवधन आलय, यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि होगा? बताइए, बिल्कुल दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि, नोट करिए। विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो विद्यालय जातिवाचक है, क्योंकि सभी प्रकार के विद्यालयों की बात की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर चलिए, तो ये रहा विद्यालय का उत्तर। ठीक है, और ये रही आज की पूरी क्लास। यह क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए और इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पर हम आपको 40 प्रश्न वन लाइनर कराएं, ठीक है, और 20 प्रश्न एमसीक्यू, जिसे आप प्रैक्टिस सेट कहते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर टोटल हमने 60 प्रश्नों पर चर्चा की है, और आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। ज़रूर ध्यान से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक
पढ़ाई करिए और डेली जुड़िए हमारे साथ और दिन में 24 घंटे के अंदर ज़रूर इस क्लास को देख लीजिए क्योंकि एक ही क्लास अभी हो रही है। ठीक? कब होगी दूसरी क्लास भाई कुछ लोग कमेंट करें। देखिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आप किए रहेंगे तो बहुत जल्द आपके लिए क्लासेज आ जाएँगी दूसरी भी। ठीक है? हो सकता है 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कल से ही स्टार्ट हो जाए। अभी इसमें कुछ बात नहीं है, ठीक है? चलिए, फिलहाल अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम तक आपके लिए 3-4 क्लासेज हम प्रोवाइड करेंगे डेली। सुबह, दोपहर, शाम 3 क्लासेज आपके लिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है? चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।